तो दोस्तों रंगा सियार कुमकुम कुतिया और मंगलू लकड़बग्गे की सुहागरात में घुस जाता है। मंगलू दूध लेकर आता है तो रंगा उससे कहता है कुछ नहीं किया और दूध पीकर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद मंगलू के घर में एक फूल खिलता है, लेकिन मंगलू कंफ्यूज था क्योंकि उसने गुलाब का बीज बोया था और गेंदे का फूल लगा था। दिल्ली के अंदर भी एक रंगा सियार घुस आया और बार बार शूट आउट्स करवा रहा है, लेकिन क्या यह रंगा सियार केजरीवाल है या कोई और, दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों दिल्ली के शाहीन बाग में एक लड़का आकर गोली चला देता है। पुलिस इसे पकड़ लेती है और जब पूछताछ होती है तो ये बयान देता है। जय श्री राम। आपने गोली क्यों चलाई? हमारे देश में क्या हो सकता है? क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर। कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है। लेकिन जैसे ये सब होता है पूरे लिब्रांडो समाज को फ्री हनीमून पैकेज मिल जाता है। श्रीनिवासन जैन कहते हैं कि गोली मारो वाले नारों की वजह से ये सब हो रहा है, अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लो। राहुल कंवल कहते हैं कि बीजेपी के लोगों के जो नारे लगवा रहे हैं लोगों से, वही लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। सबा नकवी कहती हैं कि गोडसे की औलादें फिर से शाहीन बाग आ गई, मुंह पर गाली और दिल में मौत लिए। इन सब का इशारा था कि बीजेपी के लीडर ने गोली मारने वाले नारे लगवाए और ये लड़का शाहीन बाग गोली मारने पहुंच गया। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इस पूरे इंसिडेंट के पीछे बीजेपी है? तो भैया पुलिस ने जांच की है और जांच के बाद पुलिस ने यह बयान दिया है, सुनिए। एक तारीख को शाहीन बाग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें गोलियां चली थी। ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ था। कपिल बैसला इसमें एक्यूज्ड है। इसमें वेपन भी रिकवर हुआ था। बाद में इससे पता चला कि जो फोन ये लेके आया था वो फोन हम लोगों ने रेड करके सीज करके रिकवर किया, और उस फ़ोन को जब हमने एनालाइज किया तो पाया कि उसके जो व्हाट्सएप के वीडियो पिक्चर्स थे वो सारे इरेज कर दिए गए थे। बाद में टेक्निकल टीम के मदद से हम लोगों ने वो फ़ोटो रिकवर किए। उस फोटो में कुछ फ़ोटोग्राफ हमको मिले हैं जिससे ये इस्टेब्लिश होता है। और इसने डिस्क्लोजर में ये बात बताया जब हमने क्वेश्चन किया है, तो साल भर पहले जो ये कपिल बैसला है और उसके पिताजी जो गजय सिंह हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन भैया आरोपी के पिता का बयान आया कि ना वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं ना ही बेटा। जब 2019 में आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लेकर वोट मांगने आए थे तो उन्होंने माला पहना दी थी और टोपी पहन ली थी। पुलिस के बयान के बाद कई घंटे तक लूज मोशन से जूझते रहे लिब्रांडो अचानक से इस बयान के बाद ठीक हो गए और पुलिस को कहने लगे धीरे धीरे करो। और कुछ इसी प्रकार का बयान आया अरविंद केजरीवाल का, देखिए। अब बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा। कल वो कुछ इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने, हमारी औकात है इस तरह से शूटिंग कराने की, और उनके पिताजी ने भी कह दिया। मुझे पता चला है कि जो भी शूटर है वो कपिल गुर्जर जो है, उसकी फैमिली ने कह दिया कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तस्वीरें तो किसी के साथ भी कोई भी खींच सकता है। तो क्या भैया पुलिस झूठ बोल रही है? क्या ये जो गोली जिसने चलाई है वो केजरीवाल का आदमी है या नहीं है? तो भैया 2019 के अंदर कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का एक एमएलए 3 मई 2019 को ट्वीट करता है कि कुछ लोग कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, मुख्य रूप से बसपा के पटपड़गंज के जिलाध्यक्ष गजय सिंह। फोटो खोलते हैं इस ट्वीट के अंदर तो अंकल जी साक्षात खड़े हुए हैं, शक्ल मिला के देख लो। 3 मई 2019 को यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि भैया बसपा के गजय सिंह जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और संजय सिंह ने खुद टोपी पहनाई थी। और आज ये जो अंकल जी का बयान आ रहा है, इनका नाम भी गजय सिंह है और बसपा के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अब दिखाता हूं हर सबूत का बाप। केजरीवाल के एमएलए ने 3 मई 2019 को जो ट्वीट किया है उसके अंदर कुछ फोटोज लगे हुए हैं। दूसरा फोटो जो है उसको खोलते हैं तो साक्षात वो लड़का खड़ा हुआ है जिसने गोली चलाई है। अब क्या अमित शाह टाइम मशीन से जाकर भूतकाल में इस बंदे को प्लांट करके आए हैं? वैसे केजरीवाल के जो एमएलए हैं वो इस ट्वीट को अब डिलीट कर चुके हैं डर के मारे। लेकिन यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि भैया केजरीवाल का जो सदस्य था, आम आदमी पार्टी का सदस्य, उसने ये गोली चलाई, बड़े ही नाटकीय अंदाज में जय श्री राम कहा और भारत को हिंदू राष्ट्र कहा। क्यों ये सब किया गया वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि किस हद तक जाकर इसकी प्लानिंग की गई और क्या इसमें मीडिया भी थी या नहीं। तो भैया 1 फरवरी को इस लड़के ने गोली चलाई थी और इसी दिन शाम को 8:45 पर राहुल कंवल ने दिल्ली को पावर कैक पर बिठा दिया और सिर्फ 14 मिनट बाद जेएनयू के अकाउंट से भी दिल्ली को पावर कैक पर बिठा दिया गया। पता नहीं भैया इतनी सिमिलरिटी कहां से ले आते हैं, लेकिन चलिए ये बयान देख लीजिए। संजय सिंह को जनवरी के अंत में ऑलरेडी पता था कि फरवरी के स्टार्ट में क्या होने वाला है। तो आज दिल्ली वालों से निवेदन है, हमको सोचना पड़ेगा जिस प्रकार की परिस्थितियों को जन्म भारतीय जनता पार्टी यहां पर दे रही है, बहुत बड़ा बवाल ये लोग करने जा रहे हैं और इनकी तैयारी है 2 तारीख की। 2 तारीख को एक बड़ा बवाल करने की तैयारी है। इन्होंने कॉल दी है शाहीन बाग जामिया के इलाके में
और एक बड़ा बवाल दिल्ली में होगा। मतलब भाई ने शाहीन बाग और जामिया दोनों का नाम लिया और दोनों जगह गोली चल गई। वहीं 2 तारीख का प्लान था और 1 तारीख को इम्प्रोवाइज करके उस प्लान को चेंज कर दिया गया। ऐसा कहा जा सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या इकलौता ऐसा इंसिडेंट था? जी नहीं। 29 जनवरी को एक आदमी शाहीन बाग जाकर अपनी गन को फ्लैश करता है। लिब्रांडो बवंडर मचा देते हैं, लेकिन आदमी का नाम लुकमान निकलता है और लिब्रांडो उसको कब्ज हो जाती है। वहीं 30 जनवरी को एक बंदा जामिया में प्रोटेस्ट मार्च पर एयर गन से हमला कर देता है। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर कांग्रेस का स्कार्फ पहनकर बैठा होता है और नीचे बजरंग दल लिख रखा होता है। लेकिन किस प्रकार से यह आदमी आम आदमी पार्टी का सदस्य हो सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब सवाल आता है कि भैया ये जो शूटिंग्स हो रही हैं क्यों करवाई गई हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। दिसंबर के अंदर सीए प्रोटेस्ट के दौरान आम आदमी पार्टी के जो एमएलएस थे वो मुस्लिम समाज को भड़का कर कुछ ऐसे पोलराइज कर रहे थे। सीए भी आया ना, कल क्या करेंगे ये लोग कि मस्जिदों से आजाद नहीं होगी, कि दाढ़ी टोपी में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। परसों क्या करेंगे कि बुर्के में औरतें नहीं चले। लेकिन जनवरी के अंदर बीजेपी ने काउंटर पोलराइजेशन स्टार्ट कर दी, गद्दारों को गोली मारो जैसे नारों से। और इन नारों के बाद दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों को उतार दिया गया गन लेकर, और लिब्रांडोज जो थे वो हिंदू आतंकवाद चिल्लाने लगे ताकि हिंदू नेशनलिज्म का जो ज्वार है वो नीचे उतर जाए। दूसरी तरफ ये जो शूटिंग्स है सीधा क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करती हैं होम मिनिस्टर की, जो कि हैं अमित शाह, बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक। और तीसरी तरफ ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी काउंटर बैलेंस कर देती है शारजिल इमाम के लिंक्स को आम आदमी पार्टी के साथ, जो कि आसाम को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसे चेन इंसिडेंट्स जो हैं वो पहली बार हुए हैं? जी नहीं। 2019 के चुनावों के बाद अचानक से माइनॉरिटी को जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जाता था और मारा जाता था। अचानक से रोज ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए जाते थे, शोर मचाया जाता था। 370 हटाई गई और ये इंसिडेंट्स गायब हो गए हमेशा के लिए। ये जितने भी इंसिडेंट्स थे सारे फेक थे, सबूत दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा 2019 के चुनाव से पहले लिंचिंग की एक पूरी सीरीज चलाई गई थी और इंडिया स्पेंड्स जैसी जो वेबसाइट्स थी उन्होंने एक डेटा तैयार किया था जिसके अनुसार 98% हेट क्राइम्स जो हैं मुस्लिम्स के ऊपर वो मोदी के टाइम पे हुए हैं। ये सेम डेटा यूज किया गया था टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, अल जजीरा के द्वारा, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट, इतने बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा। लेकिन जैसे ही चुनाव पूरा हुआ 2019 का, इस डेटा को डिलीट कर दिया गया। शायद फेक था, सबूत दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहीं 2014 के बिहार चुनाव से पहले सब अपने अपने अवार्ड वापस देने में लगे हुए थे। जैसे ही बिहार के चुनाव हुए सारे अवार्ड वापस देने बंद कर दिए गए। अब सवाल आता है कि क्या ये इंसिडेंट्स आगे भी होंगे? तो भैया इसके लिए हमें केजरीवाल का इलेक्शन से पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। 18 नवंबर 2013 केजरीवाल के ऊपर इंक अटैक होता है। इलेक्शन 2013 से सिर्फ 16 दिन पहले केजरीवाल अटैकर को माफ कर देता है। 25 मार्च 2014 को केजरीवाल के ऊपर फिर से इंक अटैक होता है 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले। इसके बाद अप्रैल के अंदर 2014 के अंदर ही केजरीवाल के ऊपर थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया जाता है इलेक्शन से जस्ट पहले। 27 दिसंबर 2014 केजरीवाल के ऊपर पत्थर फेंका जाता है और इस अटैक के सिर्फ 1 महीने बाद दिल्ली में 2015 के दिल्ली चुनाव थे। बाकी भैया आप कब तक पत्थर थप्पड़ खाता रहे? तो 2019 के चुनाव से पहले आतिशी मारलीना का गौतम गंभीर के ऊपर लेटर बॉम्ब तो आपको याद ही होगा। और अब भैया 2020 का चुनाव है तो ये गोलीबाजी की क्रांति हो रही है। पर भैया गोली चलवाने के पीछे जो लक्ष्य था केजरीवाल का वो उसे हासिल हो गया है या नहीं? तो भैया जब तक हिंदू आतंकवाद कहा जा रहा था ना, तब तक तो ये लक्ष्य हासिल होता दिख रहा था, क्योंकि हिंदुओं के अंदर इस प्रकार से गिल्ट भरी जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे काम के अंदर केजरीवाल का ही हाथ पकड़ में आ गया है तो पता नहीं क्या करेंगे हिंदू। क्या इस पूरे प्रपंच का दिल्ली के चुनाव पर असर पड़ सकता है? तो भैया ये तो दिल्ली का हिंदू वोटर जाने, मैं तो नहीं जानता कि वो इस बेइज्जती पर कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन केजरीवाल का रिएक्शन विचित्र है। सर जी की अर्धांगिनी और बेटी के बयान आ रहे हैं डिफेंस में। क्या ये नया विक्टिम कार्ड है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस पूरे प्रपंच से दिल्ली की हिंदू जनता को इतना बड़ा आघात लगा है जिसकी क्षतिपूर्ति जल्दी से नहीं हो पाएगी। बाकी भैया आप लोग किसको वोट करेंगे मैं तो नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूं, लेकिन आप लोग जानते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, patreon.com है, उसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन भी होगा इस वीडियो के, उस पर भी जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर सपोर्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।